साइनिंग ऑफ 2.0 अनुभव मिश्रा के साथ। हम पढ़ रहे हैं स्टाफिंग चैप्टर बिजनेस स्टडी का। हम पार्ट सेकंड तक पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑल अबाउट स्टाफिंग एंड ऑल अबाउट क्या पढ़े हम कि इम्पोर्टेंस क्या होता है स्टाफिंग का, ठीक है। एंड वी विल डिस्कस इन सेकंड पार्ट व्हाट इज द स्टाफिंग प्रोसेस ऑल अबाउट। एंड नाउ वी विल डिस्कस इन थर्ड पार्ट ऑफ बिजनेस स्टडी डिस्कस्ड इन एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। क्या पढ़ेंगे आज हम? एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के एलिमेंट्स कौन कौन से, मतलब कि स्टाफिंग में जो भी वर्कर्स हायर होंगे वहाँ कौन कौन से एलिमेंट्स है वो, ठीक है। तो मैंने इसके तीन एलिमेंट्स हैं, मतलब तीन एलिमेंट्स। फर्स्ट मैंने बता रखा है कि रिक्वायरमेंट, सेकंड सिलेक्शन एंड थर्ड इज ट्रेनिंग। आज ऑल अबाउट हम रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम। सेकंड अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे सिलेक्शन और अगले पार्ट में हम ट्रेनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं पहले, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट होता क्या है? ये क्या होता है? मोर एंड मोर कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए वैकेंट जॉब जो खाली होता है वो इंड्यूस करता है कि मोर एंड मोर जो वर्कर्स है, मतलब जो कि जॉब जो लेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, अप्लाई करे उस वैकेंट जॉब को पाने के लिए, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, इट मीन्स inducing more and more candidate to apply for vacant जॉब पोजीशन के लिए क्या होता है? जैसे मान लीजिए, जैसे कि देखते हैं ना कि IAS वाईएएस का पेपर होता है या फिर बड़े लेवल का, जब कोई भी जॉब के लिए अभी ऑन द प्रेजेंट टाइम अगर कोई भी सरकारी जॉब के लिए नोटिस निकलता है तो 1000 पोस्ट पे लाखों विद्यार्थी क्या करते हैं, उस वैकेंट जॉब के लिए पाने के लिए अपना जॉब क्या करते हैं, जॉब पाने के लिए अपना फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है रिक्वायरमेंट कहता है इट मीन्स इंड्यूसिंग मतलब बूस्ट करे इंसान को, जो वर्कर्स है उसको, कि मोर एंड मोर कैंडिडेट को अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब पोजीशन, अप्लाई करे वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए, ठीक है। एंड अब आगे बढ़ते हैं कि सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट क्या होता है? सोर्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट के सोर्स कौन कौन से होते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो इसके दो ही मेनली सोर्स होते हैं। पहले की मैं बात करूं तो इंटरनल सोर्स होता है, और दूसरे की मैं बात करूं तो दूसरा होता है एक्सटर्नल। क्या होता है? एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है। इंटरनल की बात करते हैं। इंटरनल का मैं बात करूं तो इंटरनल में भी दो प्रकार के हैं। क्या है? इंटरनल में भी दो प्रकार में है, मतलब source of requirements is a two types. First is internal source and second is external source. And also internal source also is two types. First is transfer and second is promotion, ठीक है। चलिए आप पहले बात करते हैं ट्रांसफर के बारे में, ठीक है। ट्रांसफर कब होता है किसी का? देखिए ट्रांसफर क्या होता है, एक डिपार्टमेंट से, जैसे मान लीजिए ये ए डिपार्टमेंट है, ये बी डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये मान लीजिए ओरिजिन कंपनी है, ठीक है। ओरिजिन कंपनी है, ये ए डिपार्टमेंट है इसका, ये बी डिपार्टमेंट है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, कोई वर्कर को उठा के इस ए डिपार्टमेंट से वर्कर को उठा के, मान लीजिए XYZ कोई वर्कर है, उसको यहाँ से उठा करके यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। तो ये क्या मतलब विस्थापित कर दिया जा रहा है, तो ये ट्रांसफ़र कहलाता है। आपका क्या कहलाता है? ट्रांसफ़र, ठीक है। वहीं पे प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन मतलब होता है कि मान लीजिए अभी आप एम्प्लॉयर हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर हैं
और आपको एम्प्लॉयर से मैनेजर बना दिया जाता है, ठीक है। मैनेजर से आप CEO बन जाते हैं, ठीक है, उस कंपनी के। तो आप क्या कहलाएंगे, ये आपका प्रमोशन हुआ, आपने अच्छा काम किया तो आपको एप्रिसिएट करने के लिए आपका प्रमोशन हुआ, ठीक है। इसे कहते हैं इंटरनल सोर्स। क्या होता है, इंटरनल सोर्स, ट्रांसफर और प्रमोशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं ट्रांसफ़र की मैं बात करूं तो आपको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स द शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, ठीक है, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। क्या, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, यह शॉर्टकट होता है डिपार्टमेंट लिखने का, ठीक है। और वहीं पे मैं ट्रांसफ़र की बात करूं, प्रमोशन, ये हो गया आपका ट्रांसफ़र ऑल अबाउट, ये प्रमोशन की बात करूं तो प्रमोशन को आप डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, इट रेफर्स टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन, ठीक है, हायर पोजीशन कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये होता है प्रमोशन आपका, कि अच्छा काम आपने किया, टारगेट जितना दिया था आपको आपने अचीव करके दिया, तो आपका क्या हुआ, प्रमोशन हुआ। और ट्रांसफ़र में क्या होता है कि आपका यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होते रहता है, अगर बोरियत फील हो रहा है तो हटा भी दिया जाता है, ठीक है, अगर आप टारगेट अचीव करके नहीं देते हैं डिपार्टमेंट को, मतलब कंपनी को, इसीलिए ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि एडवांटेज ऑफ इंटरनल सोर्सेज में क्या मिलता है। अगर मैं इंटरनल सोर्सेज से मतलब डिपार्टमेंट से ही लोगों को क्या करूं, ट्रांसफ़र और प्रमोशन करके रिक्वायरमेंट करूं वर्कर्स का, तो इसके के एडवांटेज क्या होते हैं, क्या एडवांटेजेस क्या होते हैं, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज, ठीक है। तो मैं पहले की मैं बात करूं तो पहले में क्या है कि पहले में क्या होता है, मैनेजर को पता होता है कि अगर डिपार्टमेंट में XYZ कोई वर्कर है, उसकी एबिलिटी के बारे में पता होता है, उसके टैलेंट के बारे में पता होता है। इसीलिए इंटरनल सोर्सेज में क्या होता है कि बाहर से किसी को रिक्वायर करूं तो क्या होगा, उसमें डेवलप करना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसमें कॉस्ट भी आता है। इसीलिए उसके जो XYZ जो डिपार्टमेंट में पहले से मौजूद है, उसको मालूम होता है कि मैनेजर को मालूम होता है कि इसके पास ये टैलेंट है और ये एबिलिटी है, इस काम को कर सकता है, तो इसमें ये एडवांटेज मिल जाता है उसको, ठीक है। तो पहला है, द मैनेजर आर अवेयर ऑफ द टैलेंट्स एंड एबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के एग्जिस्टिंग जो होते हैं उसके वर्क सब मैनेजर को पता होता है उसकी एबिलिटी और टैलेंट्स का, ठीक है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, मैंने कहा कि इट इज़ लेस एक्सपेंसिव क्यों, क्योंकि बाहर से अगर किसी को हायर करता है तो उसमें डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए उसके दौरान पैसा खर्च होता है, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा पैसा लग जाता है, इसलिए ये लेस एक्सपेंसिव होता है। उसको पता होता है कि किस में टैलेंट है, किस में एबिलिटी है, किस काम को करने के लिए। अगर मैं तीसरे की मैं बात करूं तो तीसरा है आपका, इट मोटिवेट द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। इसमें क्या होता है, अगर किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन हुआ है, ठीक है, अगर मान लीजिए मैनेजर से CEO बन गया, तो वो मतलब प्रमोशन हुआ, तो एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज़ है उसको मोटिवेशन मिलता है कि अगर XYZ को मिला है प्रमोशन तो ABCD सोचेगा, मैं भी अच्छा काम करूंगा, मैं भी टारगेट अचीव करूंगा कंपनी का, तो मुझे भी प्रमोशन मिलेगा। इसमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। क्या मिलता है, इट मोटिवेटेड द
एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पे मौजूद होते हैं पहले से ही, उसको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अगर मैं फोर्थ की बात करूँ, लेस अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले से उसको वो काम मालूम होगा, तो उस ट्रेनिंग में दिए हुए ट्रेनिंग नहीं देना पड़ेगा, तो पैसा बचेगा। तो क्या होगा? लेस अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग के दौरान लेस अमाउंट खर्च होगा। ठीक है, और पांचवी की बात करूं मैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस में क्या होगा? इम्प्रूवमेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो ये सोचेगा ना कि इस XYZ को मिल गया प्रमोशन, मुझे भी मिलना चाहिए, तो मैं भी अच्छा काम करूँगा, तो इससे क्या होगा? परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होगा, इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, और लास्ट की मैं बात करूं तो इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस एंड फॉर क्विक रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरप्राइजेस। क्या होता है? सिंपल प्रोसेस एंड क्विक रिक्वायरमेंट इंटरप्राइजेस में क्या होता है? क्विक हो जाता है कि इतना मशक्क़त नहीं करना पड़ता कि वर्कर आएगा, उसमें ट्रेनिंग होगा, डेवलपमेंट होगा, तब उसको काम में लगाएंगे, इतना नहीं करना पड़ता है। क्विक उसका रिक्वायरमेंट हो जाता है और सिंपल क्या होता है? प्रोसेस होता है। ठीक है, ये आपका पार्ट थर्ड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल सोर्स। इसके लिए हम पार्ट फोर्थ में पढ़ेंगे डिसएडवांटेज। ठीक है, इंटरनल रिक्वायरमेंट के। उसके बाद ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स के बारे में अगले पार्ट में बात करेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स के बारे में। आज के लिए पढ़ते रहिए इतना ही। साइनिंग ऑफ 2.0 अनुमेश के साथ। धन्यवाद।